हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट, वही निराशा हाथ लगी है जो पिछले 10 सालों से लगती आ रही है। यानी कि आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने की निराशा हमारे हाथ लगती आ रही है, और ये हार सबसे ज़्यादा चुभेगी जितनी भी हारें अभी तक पिछले 10 सालों में मिली है सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में। अगर आप बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में इंडियन टीम 5 बड़े फाइनल हार हार चुकी है, वो भी वन साइडेड हारी है। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो 2014 में T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने हम हार गए फाइनल में, उसके बाद वन साइडेड ही हारे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो 2017 में पाकिस्तान के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि हम फेवरेट्स उतरे थे, वहाँ पे भी वन साइडेड हारे। उसके बाद 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, जिसमें एक बार न्यूजीलैंड से हमारे, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हमारे। उसके बाद ये वाला फाइनल, हम सबसे ज़्यादा जो निराशा होगी इस फाइनल से होगी, क्योंकि ये टीम लग रहा था कि डिज़र्व करती थी वर्ल्ड चैंपियन बनना, और बन नहीं पाई। कहते हैं ना, आप बहुत पास होके भी काफ़ी दूर रह गए, मतलब बहुत दूर रह गए। वो वाली चीज़ हुई है इंडियन टीम के साथ, और ये हार हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और ये हार सालों तक याद रहेगी फैंस को भी और प्लेयर्स को भी। हालांकि लगता तो ऐसा नहीं है कि फैंस कहीं ना कहीं भूल भी जाए, लेकिन जो 11 खिलाड़ी और 15 खिलाड़ी मैदान पे थे, वो शायद इस हार को नहीं भुला पाएंगे जिस तरीके की हार मिली है। और कल का जो मैच हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा फैक्टर जो बना मेरे लिहाज से, मैंने जो मैच देखा, 2 पॉइंट जो नोटिस किए, उसमें सबसे बड़ा जो एक विनिंग फैक्टर बन गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो बन गया टॉस। टॉस कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर नज़र आया। जब टॉस पैट कमिंस जीते तो उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ऐसा लग भी रहा था कि इंडिया भी अगर टॉस जीता तो रोहित शर्मा ने ये बात बोली कि हम पहले बैटिंग करते। यानी कि ये बात कहीं ना कहीं क्लियर थी पैट कमिंस के दिमाग में कि ऑस्ट्रेलिया को चेज ही करना पड़ेगा, चाहे वो टॉस हारे या जीते। इस बात का अंदाज़ा पैट कमिंस और उनकी टीम को पहले से था। इसीलिए कल का मैच जब स्टार्ट होने से पहले ये नज़र आ रहा था कि पैट कमिंस पूरे दमखम के साथ पहले से ही गेंदबाजी करवा रहे थे। यानी कि प्रैक्टिस जो होती है हल्की फुल्की, उसमें भी पूरे दम से बॉल फेंक रहे थे। इसका मतलब साफ था कि क्लियर माइंड सेट था ऑस्ट्रेलियन टीम का कि उनको कहीं ना कहीं गेंदबाजी ही मिलने वाली है, चाहे वो टॉस हारे या जीते। एक चीज़ तो क्लियर थी कि जिस तरीके की पिच पे ये फाइनल खेला गया है, उस तरीके की पिच पे फाइनल मैच किसी इतने बड़े टूर्नामेंट का नहीं खेला जाना चाहिए। और एक चीज़ और साफ नजर आई कि जब इंडियन बल्लेबाजी कर रहे थे इंडियन बैट्समैन, तो कहीं ना कहीं बॉल बिल्कुल बल्ले पे आ नहीं रहा था। अगर आपने देखा हो तो रोहित शर्मा जब 80 रन बना देते हैं पहले 10 ओवरों में, हाँ, उसके बाद आउट भी हो जाते हैं, और मैच का टर्निंग पॉइंट था रोहित शर्मा का विकेट। और उस विकेट के बाद अगर आप देखें तो अगले 20 ओवर में, यानी कि पहले 10 ओवर में इंडिया बनाती है 80 रन और 3 विकेट। शेर अय्यर भी साथ में आउट हो जाते हैं रोहित शर्मा के आउट होते ही। अगले 20 ओवर में बनाती है इंडियन टीम सिर्फ 72 रन और लगाती है सिर्फ एक चौका। और पूरी इनिंग के दौरान अगर आप देखें तो 13 से 14 चौके इंडियन टीम ने मारे हैं। और अगर 14 चौके मार के आप ये सोचते हैं कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, तो शायद वो कहीं ना कहीं आपकी गलत फहमी है। एक समय के लिए अगर आप देखें तो गेंदबाजों ने मैच बना भी दिया था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने विकेटें उखाड़ भी दी थी ऊपर से। हालांकि अगर ट्रेविस हेड का जो इनिंग्स था उसको आप अगर देखें तो आसमान ज़मीन का अंतर था। जब इंडियन टीम बल्लेबाजी करी थी, ऑस्ट्रेलियन टीम बल्लेबाजी करी थी, तो उस विकेट में आसमान और ज़मीन का अंतर था। क्योंकि जब इंडियन टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो थ्रू द लाइन जो शॉट्स मारने थे वो लग नहीं रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बहुत हाई रिस्क शॉट बन जाएगा थ्रू द लाइन, अक्रॉस द लाइन खेलना। और उसी शॉट को ट्रेविस हेड ने रख रख के मारा है। आप देखिए, टांग भी आगे नहीं निकाली और उन्होंने सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करके शॉट मारा है। तो पिच इतना आसान हो गया कि आप बोल सकते हैं कि ये 240 एक बिलो पार टोटल था कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिहाज से। जितनी अच्छी बैटिंग हम कर सकते थे उतनी अच्छी कर नहीं पाए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो ऑस्ट्रेलियन टीम जब फील्डिंग पे आई है तो उन्होंने अपनी फील्डिंग से कम 25 से 30 रन बचाए हैं। ये जो इंडियन टीम का स्कोर था 240, ये हो सकता था कि 270 भी हो सकता था। और 270 में मैं कहता कि ये मैच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तो इंडिया के फेवर में जा सकता था। और रोहित शर्मा का वो विकेट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पूरे मैच में, वो विकेट रहा है रोहित शर्मा का। अगर रोहित शर्मा वो शॉट नहीं खेलते
और शायद ज़िंदगी भर इस चीज़ का मलाल रहेगा रोहित शर्मा को। काश मैं उस ओवर में एक सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर पे चला जाता, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तो शायद जिस तरीके की हार मिली है इंडियन टीम को वो जीत में बदल सकती है। और रोहित शर्मा अगर 5 ओवर और खेल जाते तो इंडियन टीम का स्कोर शायद 350 रन भी हो सकता था। तो कुल मिला के बात सीधी सी है कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आ जाती है, ये दिख जाता है जब नॉकआउट के बड़े मैचेस आते हैं। कुल मिला के आपकी जो ये हार मिली, 5वीं हार है पिछले 10 सालों में फाइनल के अंदर, किसी भी आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल के अंदर ये 5वीं हार है। और पांचों के पांचों हार वन साइडेड हराया है सामने वाली टीमों ने। तो ये एक बहुत बड़ा डिसपॉइंटमेंट करने वाला रिकॉर्ड बन चुका है इंडियन टीम के नाम। साथ ही में एक चीज़ और नज़र आई कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने पिच को अच्छे से असेस किया। कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे से अंदाज़ा लगा लिया था कि ये पिच जो शाम का टाइम होगा, ड्यू आएगी, उस समय कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी, बैटिंग पैराडाइज विकेट बन जाएगी। और वही होता हुआ नज़र भी आया। जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने शॉट्स मारे हैं, अगर आप देखें तो ना फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा था, ना स्पिनर का बॉल ग्रिप हो रहा था, ना टर्न हो रहा था, कोई मदद नहीं थी। उस समय पे अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर एक आध चांस मिलता भी तो शायद कुछ हो पाता, लेकिन चांसेस जो मिले वो स्लिप में मिले। और जब स्लिप नहीं थी उस समय पे वो बॉल स्लिप में निकली। अगर आप देखें तो जब इतने कम रन होते हैं तो कप्तान स्लिप लगाने में भी हिचकिचाता है, और वही हुआ। रोहित शर्मा स्लिप नहीं लगा पाए क्योंकि रन्स कम थे। जब रन्स बोर्ड पे होते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे पास रन्स का कुशन है, लेकिन यहाँ पे कुशन नहीं था, इस वजह से वो स्लिप नहीं लगा पाए। और आपने देखा होगा 2-3 बार कैचेस निकले हैं स्लिप के यहाँ पर से, लेकिन स्लिप लगी नहीं थी। साथ में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कल ऐसा लगा कि इंडियन टीम अपनी बल्लेबाजी के डेथ के बारे में सोचने लगी जब केएल राहुल और साथ में विराट कोहली खेल रहे थे। अगर आप देखें तो 2 विकेट एकदम से खोई इंडिया ने, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर का। उसके बाद उनको लगा कि अगर हम दोनों में से कोई आउट हो गया तो नीचे कौन बाकी है। नीचे बाकी थे सूर्य कुमार यादव, उसके बाद रविंद्र जाडेजा। और यही चीज़ कल इंडियन टीम को खल गई, जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं खली थी, यानी कि बल्लेबाजी में डेथ। और बल्लेबाजी अगर आपको नीचे तक मिलती है तो आप खुल के खेल सकते हैं। और इसी बात का प्रेशर शायद हद से ज़्यादा ले लिया दोनों प्लेयर्स ने, जो केएल राहुल और विराट कोहली हैं। केएल राहुल ने जो पारी खेली है 107 गेंदों में 66 रन बनाए, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन पे पाँव दबाना था वो नहीं दबा पाए। इस वजह से भी इंडिया का टोटल कहीं ना कहीं 30 रन कम रह गया। और साथ में जो विराट कोहली थे, मैं कहूँगा अनलकी रहे जिस तरीके से वो बोल्ड हुए। और इस तरीके से बोल्ड हो जाना फाइनल में किसी भी प्लेयर के लिए जिसने 700 से ज़्यादा रन बनाए हो, 750 से, उसके लिए बहुत ही निराशाजनक था जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जो चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे पैट कमिंस ने बोली थी कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को शांत करा देंगे, वो चीज़ उन्होंने करके दिखा दी। साथ में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो प्लेड ऑन हुए हैं विराट कोहली पैट कमिंस की गेंद के ऊपर, और पैट कमिंस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे रही हो, मतलब आगे रही हो गेम में। साथ में जो जगह पे नहीं करना चाहिए था वहीं पे हुआ है। तो कुल मिला के बात ये सीधी सी है कि इनका माइंडसेट अलग है। और इसीलिए मैं कह रहा था जब सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, तो मेरी अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं खेलना चाहूँगा साउथ अफ्रीका को, ना कि ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे माइंडसेट के साथ उतरती है क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े मैचेस कैसे जीते जाते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता था कि इंडिया खेले साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल में। और मैं आपको एक चीज़ और बोल दूं कि अगर साउथ अफ्रीका होती ऑस्ट्रेलिया की जगह, मान लेते हैं, तो 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया आराम से मैच जीत जाता, जिस तरीके की चोकर साउथ अफ्रीका है। हाँ, चोकर का टैग हम पे हमारे ऊपर भी लगता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका चोक करती है शायद उनसे तो बेहतर हम नहीं करते जितने बड़े चोकर वो बन चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में। साथ में अगर आप बात करें 140 करोड़ की जनता जिस देश में हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हो पॉपुलेशन के मामले में, उसका प्रेशर भी अलग हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर। और ये कल के मैच में कहीं ना कहीं दिख गया फेयर ऑफ फेलियर। जब फेयर ऑफ फेलियर इतने बड़े मैच में दिख जाता है तो अच्छी से अच्छी टीम बिखरती हुई नजर आती है, और यही हुआ इंडियन टीम के साथ। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन टीमों के ऊपर उस तरीके का प्रेशर नहीं होता जिस तरीके का प्रेशर हमारी मीडिया
हमारी जो पब्लिक है वो बना देती है, क्योंकि हमें ये पता है, हमारे प्लेयर्स को भी पता होगा कहीं न कहीं कि 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। जो क्रिकेट मैच को नहीं भी देखता होगा, वो भी ज़रूर कल कहीं न कहीं देख रहा होगा, रेडियो पे, टीवी पे, मोबाइल पे, हर जगह। तो ये एक एडिड प्रेशर बन जाता है और इसी वजह से कहीं न कहीं हमारी टीम दबी-दबी सी खेलती है नॉकआउट स्टेज में। तो कुल मिला के बात ये है कि अब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि आगे हमें किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि यहाँ पे तो हम कहीं न कहीं चूक चुके हैं और कहते हैं कि आपने सारा काम अच्छे से किया, लेकिन जो फिनिशिंग लाइन थी वो आपने पार नहीं की। तो कुल मिला के जितना काम हमने किया वो सब वेस्ट नज़र आएगा लास्ट में जाते-जाते। तो एक ही बात कहूँगा कि अब जो हो चुका है उसको भुला दीजिए और आगे बढ़िए। आगे आने वाली जो सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है, 5 टी20 मैचेस की। तो उसमें आपको सूर्य कुमार यादव हो सकता है कि मोस्ट लाइकली आपको कप्तानी करते हुए नज़र आएँगे और जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, इन सभी को आराम दिया जाएगा, क्योंकि इतना लंबा टूर्नामेंट हो चुका है। तो ये भी देखने लायक बात होगी कि सूर्य कुमार यादव क्या उस चीज़ से उभर पाएँगे या नहीं पाएँगे, ये एक बड़ी चीज़ रहेगी आगे आने वाली सीज़न में। तो कुल मिलाकर आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।